नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दुष्प्रचार की मशीनरी एक बार फिर एक्टिवेट हो चुकी है। एक बार फिर धार्मिक स्वतंत्रता पर भारत को भाषण देने वाली इंटरनेशनल लॉबी ने फिर से जहर उगला है। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार फिर यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम नाम की अंतर्राष्ट्रीय संस्था की एनुअल रिपोर्ट जारी कर दी गई है और पिछली बार की तरह ही एक बार फिर से इस रिपोर्ट में भारत को लेकर धार्मिक आधार पर भेदभाव करने के झूठे आरोप लगाए गए हैं। वहीं ये सुझाव भी दिया गया है कि भारत को अभी विशेष चिंता वाले देश की श्रेणी में रखा जाए। इस रिपोर्ट में जोर देकर यह बात कही गई है कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भेदभाव होता है और हिंदू राष्ट्र बनाने पर जोर दिया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले साल भारत ने उन आवाज़ों को सबसे ज़्यादा दबाया जो या तो सरकार के खिलाफ उठी या फिर जो अल्पसंख्यक समाज की तरफ से उठाई गई। रिपोर्ट में लिखा है कि 2021 में भारत सरकार द्वारा विरोध के सुरों को दबाया गया। जिन्होंने अल्पसंख्यक समाज की आवाज़ उठाई या फिर उनकी पैरवी की, उन पर यूएपीए और देशद्रोह के तहत मामले दर्ज किए गए। ऐसा पाया गया है कि यूएपीए और देशद्रोह कानून के जरिए भय का माहौल बनाने की कोशिश की गई और उन लोगों को चुप करा दिया गया जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। यूएससीआईआरएफ ने अपनी रिपोर्ट में भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी स्टेन स्वामी का भी जिक्र किया, जिनका पिछले साल 84 साल की उम्र में निधन हो गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि 84 साल के स्टेन स्वामी, जिन्होंने लंबे समय तक आदिवासी और दलित समुदाय की आवाज उठाई, उन पर गलत तरीके से यूएपीए लगाया गया। जुलाई 2021 में कस्टडी में उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि भारत सरकार द्वारा उन पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया जिन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रही हिंसा का मुद्दा उठाया। इस लिस्ट में यूएससीआईआरएफ ने मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज का भी जिक्र किया, जिसे एनआईए द्वारा टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट में इस बात पर भी आपत्ति जताई गई कि त्रिपुरा में जिन पत्रकारों ने मस्जिदों पर हुए हमलों को लेकर ट्वीट किया, उन्हीं पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई। धर्म परिवर्तन पर बनाए कानून पर आपत्ति के अलावा इस रिपोर्ट के एक हिस्से में भारत में चल रहे धर्म परिवर्तन को लेकर भी खुलकर बातें कही गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि गैर हिंदुओं के खिलाफ धर्मांतरण पर कानून लागू किया जा रहा है, जिस वजह से मुस्लिम, ईसाई जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा देखने को मिल रही है। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि धर्मांतरण विरोधी कानूनों का इस्तेमाल सिर्फ इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ किया जा रहा है। इस बात पर जोर रहा कि कई राज्यों द्वारा हाल के दिनों में ही इंटरकास्ट मैरिज का अपराधीकरण कर दिया गया। धर्मांतरण का ही जिक्र करते हुए यूएससीआईआरएफ की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी लिया गया है। इसमें कहा गया है कि पिछले साल जून में सीएम योगी ने उन लोगों के खिलाफ एनएसए लगाने की बात कही थी जो धर्मांतरण मामले में दोषी पाए जाएंगे। यूएससीआईआरएफ ने अपनी रिपोर्ट में सीएए कानून का भी खुलकर विरोध किया है। एनआरसी प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। इसे भेदभाव वाला बताते हुए ये लिखा गया कि असम में जो एनआरसी की प्रक्रिया की गई, उस वजह से 19 लाख लोग लिस्ट से बाहर कर दिए गए। करीब 7 लाख मुस्लिम अपनी नागरिकता खोने की कगार पर खड़े हैं। अब बात सिर्फ धर्मांतरण या फिर अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों तक सीमित नहीं रखी गई, बल्कि इस रिपोर्ट में एक बड़ी ही बेबुनियाद और बकवास बात यह भी कही गई है कि कोरोना काल के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भेदभाव हुआ। ऑक्सफैम रिपोर्ट की एक रिपोर्ट है, उसका हवाला देते हुए कहा गया कि भारत में 2021 में 33% मुस्लिम ऐसे रहे जिन्हें अस्पतालों में भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसके अलावा दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों को भी भेदभाव महसूस हुआ। किसान आंदोलन का जिक्र, आतंकी कनेक्शन पर विवाद, यूएससीआईआरएफ ने अपनी रिपोर्ट में किसान आंदोलन का भी जिक्र किया और बड़ा आरोप भी लगाया। कहा गया कि एक देशव्यापी आंदोलन में शामिल होने वाले सिखों को आतंकवादी बताया गया। अब इन्हीं सब आरोपों के आधार पर यूएससीआईआरएफ की तरफ से सुझाव दिया गया है कि भारत को विशेष चिंता वाले देश की श्रेणी में रखा जाए। इसके अलावा इस बात पर भी जोर है कि धार्मिक अधिकारों का जिन भी लोगों द्वारा उल्लंघन किया गया है, उनकी अमेरिका में एंट्री करने पर
रोक लगा दी जाए, उनकी संपत्ति को जब्त करने जैसे कदम भी उठाए जाएं। वैसे USCIRF की इस रिपोर्ट पर भारत सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पिछली बार भी भारत सरकार इस प्रकार की रिपोर्ट को पूर्वाग्रहों से ग्रसित बता चुकी है। तब इस बात पर भी जोर रहा था कि विदेशी संस्थाओं को भारत के मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। यह रिपोर्ट वास्तव में तथ्यों से बहुत दूर और भारत विरोधी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने की एक सोची समझी साजिश नजर आती है। यह रिपोर्ट ना तो अमेरिकी मिशनरियों द्वारा लालच या जबरदस्ती से किए जाने वाले धर्मांतरण के मामलों पर कुछ कहती है और ना ही पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों पर धार्मिक आधार पर किए जाने वाले अत्याचार और भेदभाव पर कुछ भी खुलकर बोलती है। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह खोखली रिपोर्ट भारत विरोधी ताकतों का एक टूल है जिसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए करना चाहते हैं। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। किसी नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।